नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज से हम प्रत्येक दिन सामान्य अध्ययन का डेली रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, आज से आप डेली इस चैनल से जुड़े रहें और सारे प्रश्नों को अच्छे से एनालिसिस करें क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको हर जगह हर एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं, है ना। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जनगणना जो है यह संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान जो है भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पर स्थित है। बाबर नामक लेखक जो हैं वह कौन है? तो बाबर हैं। अगला है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट जो थे कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। एंजाइम जो होता है क्या होता है? तो मूल रूप से प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। बिंदुसार जो था वह किसका शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था, है ना। लिंगराज मंदिर जो है यह भुवनेश्वर में स्थित है। मकाओ मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो पटाखा कहा जाता है। मकाओ की मुद्रा को क्या कहता है? पटाखा कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखिए, सिनेमा का आविष्कार जो है किसने किया था? तो निकोलस और जीन लुथिया ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष का राजकवि जो था वह बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो हैं यूनानियों ने चलाया था। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। राज्य अपहरण नीति जो है इसको किसने क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे, है ना। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। सुंडा जलडमरू मध्य जो है यह किसके किसके बीच स्थित है? तो जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय आय का आकलन जो है कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी ऋण समझौता जो है कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वह होता है प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस कहाँ पर है? तो इंडिया हाउस जो है यह लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड होगा। यहाँ पर N2 होगा, है ना, N2O। यह हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त हैं। आगे देखते हैं, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति जो हुई थी वह 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन करता है? तो अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मोनाजाइट जो है यह थोरियम का अयस्क है ना। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे देखते हैं, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। आज़ाद हिंद फौज गठन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। आगे देखते हैं, गरसोप्पा प्रपात कहाँ पर है? तो गरसोप्पा प्रपात जो है यह श्रावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है यह गोवा में स्थित है।
भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फोरम कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फोरम जो है यह अम्बाला में है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। आगे देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। रक्तचाप जो है यह धमनियों में उच्च होता है। कहाँ पर उच्च होता है? तो धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात जो है यह निम्न दाब के कारण उत्पन्न आता है ना। यह चक्रवात जो है यह किसके कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल जो है यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? तो अकबर और हैमू के बीच में हुई थी। आगे देखते हैं, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है यह तिब्बत में स्थित है। विजयनगर जो है यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी जो थी यह गुलबर्गा में थी, है ना। त्वरित विद्युत विसर्जन के कारण उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग जो है यह विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा फैलती है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब जो होता है वह 120/80 मिलीमीटर होता है। शहद में क्या होता है? शहद में जो मुख्यतः जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है ना। संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जो है यह जैम्पेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे की चमक का कारण जो है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखते हैं, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रज़िया सुल्तान जो थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कहाँ किसने जारी किए थे? तो भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वह कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण जो है वह नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु जो थे गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, है ना। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। लास्ट है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं अगला वीडियो भी आपके लिए इस तरह से लेके आऊँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।